क्या तुम भी क्लास 11th में हो और तुम्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डर लगता है? तो देखो ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर तुमको ओ भी नहीं आता होगा, ठीक है, तब भी तुम इस लेक्चर को देखोगे और तुम अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बनाया गया था? 1828 में एफ होलर किससे बनाए थे? अमोनियम साइनेट से। और पहला तुम्हारा कंपाउंड क्या बना था? यूरिया बना था। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो। अब उसके बाद से देखो हम बात कर लेते हैं टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। अब टेट्रा वैलेंस क्या है? देखो तुम क्लास 10th में भी पढ़े थे, जो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, कैसे देखते हो? कार्बन का तुम देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 कामा कितना करते हो? 4 करते हो। ठीक है, अब देखो तुमको इस चैप्टर में बस इतना याद रखना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो कितने डंडे तुम बनाओगे? 4 डंडे बनाओगे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4, तो डंडे कितने बनाओगे? 4। बस ये याद रखना है तुमको। अब देखो, अब हम तुमको बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि तुमको इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी पड़ने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे काउंट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करेंगे? अगर देखो बाबू 4 सिग्मा बॉन्ड है तो तुम हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? sp3 बोलोगे। और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टीडी शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड, अगर देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, धैर्य रखो, क्वेश्चन भी करेंगे। sp2 होगा और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अभी हमेशा हो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। लेकिन अगर 4 सिग्मा 3 सिग्मा होगा तो sp3 वाला टेट्राहेड्रल होगा और sp2 वाला क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन अगर तुमको केवल और केवल sp3 दिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेट्राहेड्रल होगा। sp2 अगर मिल जाए तो ये इसका मतलब नहीं है कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा कंफर्म है, अगर 4 सिग्मा होगा तो sp3, 3 सिग्मा होगा तो sp2। और देखो अगर 2 सिग्मा मिले तो तुम्हारा जो हाइब्रिडेशन होगा sp होगा और उसका जो शेप होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। आया बात समझ में? और अब तुम एक ये भी बात जान रहे हो कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, हेड टू हेड, ठीक है, जब तुम्हारे ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है? सिग्मा बनता है। और तुम्हारे सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई हैं, तुम इसको पढ़ लेना, समझा देता हूँ। एक प्लेन में होने चाहिए। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई, देख रहा है, जो पाई बॉन्ड बनता है इस प्लेन में आ गए, ऐसे अगर आके मिल रहे हैं तो सिग्मा बन गया। ठीक है, लेकिन अगर 90 डिग्री पे आकर अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या बनता है? पाई बनता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, पाई वाला ऐसे। ठीक है, और सिग्मा वाला इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से, ठीक है, साइडवेज ओवरलैप से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे तुमको और समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो पहला मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में तुमको। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल है एच सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सी एच डबल बॉन्ड, सी एच 3। ठीक है, अब देखो काउंट कैसे करोगे? काउंट करने के लिए पहले तुमको इसका क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कार्बन का भी बॉन्ड कितना बनेगा? 4 बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन यहाँ पे लो, देखो इधर तो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड और दिखा दो तुम। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन को ऐसे बॉन्ड दिखाया। अब यहाँ पे देखो एच को नीचे लटका दो, कोई जरूरी थोड़ी है ऊपर ही रखोगे, इसको भी कहाँ रख दो? नीचे। ऐसी 3 हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तुम काउंट करके देख लो हर जगह, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड। यहाँ पे देखो 2 3 1 4 बॉन्ड। यहाँ पे देखो 1 2, अगर इस कार्बन के देखोगे 4 बॉन्ड इसके पास है, इसको देखोगे 4 बॉन्ड इसके पास है। ठीक है, इसको देखो 4 बॉन्ड इसके पास है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब कितना है? कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। ठीक है, ग्रेट। अच्छा अब यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो देखो जब भी ट्रिपल बॉन्ड बने तो उसमें एक क्या होता है? एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। एक सिग्मा और 2 पाई।
ठीक है, इसका रीजन भी तुमको मालूम होगा। ठीक है, देखो हेड टू हेड एक ही बार हो पाएगा। उसके बाद देखो तुम्हारे एक्सिस कितने हैं, एक्स वाई जेड है, तो एक्स एक्स अगर बना लिए तो वाई और जेड एक दूसरे से किस पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे ना। तो जब भी 90 डिग्री वाले आएंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। इसलिए दो पाई होता है, दो पाई होता है और एक क्या होता है, सिग्मा होता है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। चलो तो सिग्मा काउंट कर लो। अब देख लो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, देखो सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक यहाँ पे है, एक दो यहाँ हो गया, एक तीसरा यहाँ हो गया, एक चौथा यहाँ हो गया। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितना बोला है, 4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना हो, देखो एक सिग्मा यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 6। कार्बन कार्बन के बीच का, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल एक। देख लो एक यहाँ पे लिखा है तुम्हारा। अगर कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड पूछे तो अभी तुम्हारा कितना है, ठीक है, वो भी तुम्हारा कितना है, एक है। यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमको पाई बॉन्ड पूछा है। ठीक है, पाई बॉन्ड पूछा है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं पूछा है। पाई पाई अगर पाई कितना होगा इसमें, देखो एक सिग्मा तुम्हारा निकल गया और 2 क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा इस वाले मॉलिक्यूल में देख लो, इस वाले मॉलिक्यूल में देख लो। अब इस वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, CH3। अब यहाँ पर भी हमको क्या काउंट करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो कार्बन को जहां पे कार्बन है उसे कार्बन रख दो, ये डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड दिखा दो। हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन को लटका दो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, कार्बन ऐसे लगाओ, हाइड्रोजन है ना इसको लटका दो, और इस वाले कार्बन को ऐसे ऐड करो और 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी लगा दो। अब तुम काउंट कर सकते हो, अब काउंट कर सकते हो कार्बन कार्बन के बीच का। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है, देखो एक सिग्मा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो टोटल कितने सिग्मा होंगे, 3। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा, तो एक ए हो गया, 2 3 4 5 6, तो 6 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। और अगर हमसे पाई बॉन्ड पूछ रहा हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड अगर पूछ रहा हो तो कितने हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है देखो, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। आया बात समझ में। जिस तरीके से हम ऊपर देखे थे कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तो केवल यहीं पर एक ही था, तो इसलिए हम यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड बोले हैं, एक बोले हैं। ठीक है भाई, अब दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडेशन बताने के लिए हमको क्या काउंट करना होगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अभी एक बार और रिकॉल करा दें, अगर 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो तुम्हारा क्या होगा, sp। ठीक है, 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp वाला लीनियर, sp2 वाला ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 वाला टेट्राहेड्रल। तुम पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.2 की बात कर लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा जो ए है क्या है, CH3Cl। इसमें हमको बताना है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है, जितने भी तुमको कार्बन मिलेंगे, इन सारे कंपाउंड में जितने भी कार्बन मिलेंगे, सारे टाइप का हमको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो CH3Cl का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा बाबू, 4, तो कार्बन को इसे लटका लो, और इससे कितने हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ से क्लोरीन लगा दो। ठीक है, बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने,
सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो कितना सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा तो sp3, ये देश का बच्चा बच्चा बोलेगा, 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे है क्या, CO। अब देखो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में लिखा हो ना, उसको कार्बन के साथ जोड़ना है। देखो इस वाले कार्बन को पकड़ो, ठीक है, ब्रैकेट नहीं देखना है, ब्रैकेट वाले को हम लटकाएंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे उससे। तो एक कार्बन ऐसा लगा लिया। अब देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन तुम्हारा कैसे रहेगा, डबल बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने CH3 ग्रुप हैं, 2, तो एक यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो। और इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 लगे हैं, तो 3 इनको भी छटका दिया। बोलो आ रहा समझ में, आ रहा है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। देखो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 4, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इसके पास देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। और इसका तुम बताओ क्या होगा, sp3। आया बात समझ में, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो थर्ड वाला क्या है, CH3, ठीक है। अब इस कार्बन को पकड़ो, कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4, तो 4 बॉन्ड बनाते हैं। पहले तो 3 हाइड्रोजन लटका दो, देश का बच्चा बच्चा कितना हाइड्रोजन लटकाएगा, 3। अब इस वाले कार्बन से वाला कार्बन है तो इसको भी लगा दो। अच्छा अब देखो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा इसके बीच में बॉन्ड कितना बनाएंगे, कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4, 4 सिग्मा बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा नहीं 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4, अधिक कितना रहा, 1, तो 3 और क्या करना हमको बना देना। आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और बोलो इस वाले कार्बन के पास सिग्मा कितना, बोलो 2 या 3, 2 या 3, 1 सिग्मा यहाँ पे और 1 सिग्मा यहाँ पे, टोटल कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो ग्रेट। अब हम इसका अगला जो क्वेश्चन है इसका डी पार्ट, डी लिखा है HCO NH2, ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। अब बताओ कार्बन यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया नाइट्रोजन NH2। अब बताओ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। बोलो सिग्मा कितना, सिग्मा कितना, 1, 2, 3, यानी सिग्मा कितना, 3, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp। आ रहा बात समझ में। चलो अब हम इसका जो ई वाला पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, CH3 CH CH CH। अब देखो कैसे बनाना है, ये देखो इस वाले कार्बन को पकड़ा, कार्बन लिखा, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 को लटका दो, बचा कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लो, इस वाले हाइड्रोजन को नीचे लटका लो, डबल बॉन्ड, सी इस वाले हाइड्रोजन को नीचे लटका लो, यहाँ पे सी। अब बताओ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड। आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लें। चलो अब यहाँ पे देखो इस वाले का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3, ठीक है, 4 सिग्मा। इस वाले का क्या होगा, sp2, बोलो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। इसका भी क्या होगा, sp2, और इस वाले का क्या होगा, sp। आया बात समझ में, कैसे, देखो यहाँ पर कितना सिग्मा है, 2 इस वाले कार्बन का, यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 3 सिग्मा, और यहाँ पे कितना है, 4 सिग्मा। क्लियर हुआ। चलो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8.3 की। इसमें क्या पूछ रहा है कि हमको हाइब्रिडेशन बताना है और उसका शेप भी बताना है। तो एक बार और तुमको रिकॉल करा दें, 4 सिग्मा sp3, शेप तुम्हारा क्या होगा, TD मतलब टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा sp2,
शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। 2 सिग्मा sp शेप क्या होगा, लीनियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो ए है वो क्या है, H2C डबल बॉन्ड ओ। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर बनाओ अगर और अच्छा, तो ऐसे तुम लिख लोगे बस, और कुछ अंतर तो है नहीं। बोलो टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। देखो एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, एक यहाँ पे तीसरा। तो 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। चलो CH3F का देख लेते हैं, CH3F। देखो वैसे भी 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो कार्बन से कितने बॉन्ड बना दो, 4। ठीक है। 4 सिग्मा क्या होगा, sp3 होगा। और शेप तुम्हारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है बात। और उसका जो अगला पार्ट है उसकी भी बात कर लो, कर लें। चलो सी वाला, HC ट्रिपल बॉन्ड EN। तो यहाँ पर देखो तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी है। तो टोटल कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। और sp मतलब क्या है, लीनियर। ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, इसके बीच में नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हो गया क्या, लीनियर। आया बात समझ में। चलो भाई अब कुछ और बातें बताते हैं तुमको। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमको रिप्रेजेंट करने का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो इसमें देखो हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या है, कंप्लीट फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला और एक है बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है। कंप्लीट फार्मूला देखो इस तरीके से पूरा पूरा देखो, पूरा तुम एकदम एक एक बॉन्ड दिखा रहे हो, एक एक बॉन्ड दिखा रहे हो। ठीक है। तो उसको तुम कौन सा फार्मूला बोलते हो, कंप्लीट फार्मूला। और अगर हम इसी को जैसे एथेन है ऐसे लिख देते, CH3 तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, कंडेंस्ड फार्मूला हो जाता। ठीक है। और देखो कंडेंस्ड, देखो तुमको ये भी देखने को मिलेगा कहीं, तुम ये भी देखोगे सुपर कंडेंस्ड। सुपर कंडेंस मतलब ये है कि कोई बॉन्ड ही नहीं दिखाएगा, ऐसे लिख देगा। ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या कंडेंस ही है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर लाइन दिखाया जा रहा है तो इसको तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलोगे। क्या बोलोगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे और सारे फार्मूले को तुमको समझा के छोड़ेंगे। ठीक है। अब देखो ये कंडेंस फार्मूला अभी हमने बात किया, CH3 यहाँ पर देख लो। ठीक है। सी यहाँ पे देख लो, CH3 मेथेनॉल है, ये इथाइन है, इथीन है। इसको हम ऐसे भी देखो, ऐसे भी तुमको देखने को मिलेगा, CH2 ठीक है। ये पे देखो CH ए वाला, तो ऐसे भी कुछ नहीं दिखाएगा तुमको। समझ में आया। यहाँ पे दिखा भी रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखेगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो। ठीक है। ये भी एक तरीका है दिखाने का। और ये तुम्हारा क्या है, बॉन्ड लाइन है। तो ये तुम्हारी तो एनसीईआरटी का कुछ इंटरेस्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। ठीक है। जो कि सॉल्व करके दिया हुआ है, तुम आसानी से इसको देख के कर सकते हो। अब हम तुमको बताते हैं कि एग्जाम्पल लेकर देखो। सपोज तुम्हारे पास हम ले लेते हैं ब्यूटेन, ले लेते हैं। तुमको क्या दे दिया गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10। ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू। अरे एल्केन जानते हो, यही तो होता है। तो 4 रखोगे, 4 दूनी 8 2 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। अब हम देखो इसका कंप्लीट फार्मूला बनाएंगे। तो कार्बन कितना है, 4 है ना। और कहीं पे जगह है क्या, चलो 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, तो 4 डंडा लटका दिया। तो यहाँ पे सारे H लगा दो। अब तुम काउंट करके देख लो, हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे। तुम काउंट कर लो, मैं नहीं करने वाला हूँ। अरे भाई बड़ा आदमी हूँ ना, तुम लोग से बड़ा हूँ एज में, मैं नहीं काउंट करने वाला। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट फार्मूला। ठीक है। कंप्लीट फार्मूला, इसी को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। अब देखो भाई, अगर हमको इसका कंडेंस बनाना है तो इस वाले कार्बन पे ना 3 हाइड्रोजन तुम दिखाए हो, इसको समेट दो, समेट के लिख दो। और
इस वाले कार्बन को के हाइड्रोजन को समेटो, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को समेटो, और यहाँ पर भी इसको क्या किया हमने, समेट दिया। तो ये कौन सा फार्मूला बना तुम्हारा, कंडेंस्ड वाला बना। क्या बना, कंडेंस बना। और भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, H3C H2C CH2CH3, ये भी तुम्हारा क्या है, कंडेंस, तो सुपर कंडेंस बोलते हैं इसको। इसमें तो बॉन्ड भी दिखा रहे हैं, इसमें वो नहीं दिखा रहा है। आया बात समझ में, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमारा क्या हो गया, कंप्लीट या स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, सुपर कंडेंस भी इसको बोलते हैं। अब हम तुमको बताते हैं कि इसका हम बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे। बॉन्ड लाइन देखो, बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं। देखो फर्स्ट वाले कार्बन है ना, फर्स्ट वाला कार्बन है, इस तरीके से हमने देखो अपने मार्कर को रख लिया, ठीक है। ये देखो दूसरा कार्बन बना, ये तीसरा कार्बन बना, ये चौथा कार्बन बना, ठीक है। तो ये सारे जो टर्मिनल है, ये सब क्या दिखा रहे हैं तुमको, कार्बन दिखा रहे हैं। तो इसमें जो बॉन्ड लाइन होता है, बॉन्ड लाइन में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, और बताते हैं तुमको, सपोज ये ब्यूटेन अब नहीं रहता, ब्यूटेन नहीं रहता। अब यहाँ पे देखो हम दूसरे पे क्या लेके दिए, ब्रोमीन। सपोज ये क्या रहता तुम्हारा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन रहता, क्या रहता, 2 ब्रोमो ब्यूटेन रहता। तो अब यहाँ पर देखो, जब इसका तुम बॉन्ड लाइन बनाते, चलो बॉन्ड लाइन को मैं शॉर्ट में BL लिखता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए भाई। तो अब हम दूसरे नंबर वाले कार्बन पे हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को लटका देंगे, ब्रोमीन को लटका देंगे, जैसा कि ये वाला एग्जाम्पल तुमको बता रहा है, ये वाला एग्जाम्पल तुमको बता रहा है, ठीक है। अब इसी में देख लो सेम, यही वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो इसको देखो, इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। देखो ना, ये है ना, इस वाले में देखो, यहाँ से ये कार्बन है, इस कार्बन को देखो यहाँ पे लिख लिया है, इसके हाइड्रोजन को इसके पास लिख लिया है, CH3 को यहाँ पे लटका दिया है, ठीक है, ब्रोमीन को इस वाले कार्बन से लटका दिया। और ये देखो CH2 है तुम्हारा, ठीक है, तो बॉन्ड बनाया, CH2 लिख दिया, और इस CH3 को इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये भी एक तरीका है दिखाने का, और ये भी किसके श्रेणी में आएगा, कंडेंस के श्रेणी में आएगा, ठीक है। और ये तो अभी हम बात किए ही है। तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए देखो, अब मान लो इसका तुमको बॉन्ड लाइन बनाना हो, तो देखो भाई कुछ नहीं करना, अगर तुमको बनाने में दिक्कत हो ना, देखो ये वाला देखो, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 कार्बन है ना, तो पहले 7 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले पे कुछ लटका है, तीसरे वाले लटका ना, तो यहाँ पे इस तरीके एक लाइन लटका दो, बस बस। ये तुम्हारा एक कार्बन ये भी हो गया, मिथाइल हो गया, ये भी तुम्हारा कार्बन हो गया, ये सारे तुम्हारे क्या है, सारे तुम्हारे क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये तुम्हारे साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे, साइक्लिक है। तो अब देखो तुम ऐसे, अगर तुमको हम दिखा दें यहाँ पे, जैसे लिखा है ना, CH2 CH2 CH2, तो एक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो साइक्लिक वाला दिखाते हैं तो ऐसे कर देते हैं। इसमें क्या है, ये भी तुम्हारा कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। अभी देखो 2 बॉन्ड दिख रहा है ना, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन कितने लगे होंगे, 2, देखो यहाँ पे 2 लिखे भी हो तुम। ये भी कार्बन है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए, तो हाइड्रोजन कितने लगे होंगे, 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने लगे होंगे, 2। चलो तुमको थोड़ा सा और दिखाते हैं। सपोज देखना, सपोज देखो हम इसको क्या बनाए हैं, EM बनाया, ठीक है। अगर तुमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। ध्यान देना, ये कौन सा फार्मूला है, बॉन्ड लाइन। और ये भी तुम्हारा कौन सा फार्मूला है, बॉन्ड लाइन, ठीक है। इसमें हम कुछ दिखाते नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आएंगे, जैसे क्लोरीन आया ना, तो क्लोरीन को दिखाया है, क्लोरीन को दिखाया है। कोई भी हेट्रो एटम आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम आएगा, तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा। अभी सब बताते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, 5 कार्बन होगा ना, बोलो बोलो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, अरे भाई यहाँ पे 3 बॉन्ड तो बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है,
2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कुछ हम बना दें, ए बना दें, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम क्या लिखोगे? देखो कैसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड यहाँ बना है, एक ही बॉन्ड यहाँ बना है, तो 3 बॉन्ड तो और बनाएगा ना भाई, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2, 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? 1, 1, 2, देखो 3 बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन कितना होगा? 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2। तो 3 3 6 7 8 2 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, C5H10। आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, तुम कुछ भी, कोई भी स्ट्रक्चर बना लो यार, कुछ भी बना लो। सपोज हम इसका बना लेते हैं। अगर मेरा कोई भी लेक्चर देख रहा होगा तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग को बताना है। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? एक और हम आपको बताते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे रहता, देखो CH3 CH2 देखो कहीं पर अगर हमको डबल बॉन्ड मिल गया तो भी कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, ऐसे बना लो। देखो 1 2 3 4 5, इसको काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में क्या डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने डबल लगा दिया। सपोज यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो हम यहाँ पर क्या कर देते? ऐसे कर देते। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर समझ में आया होगा तो लेक्चर को अपने दोस्तों में फैला दो यार।